हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो समीक्षा अधिकारी की नौकरी है, आखिर लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं और हमें समीक्षा अधिकारी की नौकरी क्यों पसंद है या क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे क्या क्या कारण हैं या अन्य नौकरियों की तुलना में हमें इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन पर आज हम प्रकाश डालने का काम करेंगे। ठीक है, तो लोग क्यों दीवाने रहते हैं कि नहीं हमको सचिवालय की नौकरी चाहिए। आखिर सचिवालय में ऐसा है क्या, क्या है इस सचिवालय में। ये लखनऊ में सचिवालय स्थित है, उत्तर प्रदेश सचिवालय। आखिर क्यों लोग इसके पीछे इतने दीवाने हैं, क्यों सबसे ज़्यादा लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब मैं सचिवालय में अंदर आ चुका हूं और सचिवालय की काफ़ी चीज़ों से रूबरू हुआ हूं। यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, तो चीज़ें हैं, मैंने देखी हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ, वास्तव में लोग इतने दीवाने क्यों रहते हैं कि मुझे सचिवालय जाना है और सचिवालय में नौकरी करनी है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि ये प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है जिसको उत्तर प्रदेश सचिवालय या यूपी सेक्रेटरीट कहा जाता है। ठीक है, और इसी संस्था से हमारा पूरा प्रदेश गवर्न होता है। पूरे प्रदेश की जो 75 जिले हमारे, 20 करोड़ आबादी है, इसी सचिवालय के माध्यम से गवर्न होती है। यहीं से सारी नीतियां बनती हैं, विधान बनते हैं और यहीं से उनको लागू करवाना भी काम होता है। ठीक है, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, चाहे वो जिले स्तर पर हो, ब्लॉक या तहसील स्तर पर या ग्राम स्तर पर हो। ठीक है, सारी चीज़ें यहीं से रन होती हैं। और जो समीक्षा अधिकारी है, ऐसा एक समीक्षा अधिकारी है, तो जो भी शासन नीतियां बनती हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इसमें समीक्षा अधिकारी की प्रमुख भूमिका होती है। और जो समीक्षा अधिकारी का पद है, वही मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे सचिवालय में जो मैंने फील किया है, लोग बताते हैं, और जो हमारे सीनियर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो समीक्षा अधिकारी है, इस सचिवालय की रीढ़ है। आज की डेट में करीब 2000 प्लस समीक्षा अधिकारी होंगे सचिवालय में। ठीक है, तो अगर सोचो समीक्षा अधिकारी ना हो तो ये सारा काम, जो भी फाइलिंग का काम है, कौन करेगा। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का प्रमुख काम है नोटिंग ड्राफ्टिंग करना। कोई मैटर आता है तो उस पर नोटिंग, मतलब कि जो उस पर कार्यवाही की शुरुआत है वो समीक्षा अधिकारी ही करता है। तो सोच सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी का पद कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कलम में कितनी दम है। वो मैटर को कहीं से कहीं मोड़ सकता है, अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। तो फिर आप शासन में बैठे हुए हैं, ठीक है, जहां पर पूरे प्रदेश की चीजें यहां से गवर्न होती हैं, पूरे प्रदेश के अधिकारी आपके टच में हैं, कोई भी विभाग का हो। ठीक है, मतलब आपको हर व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, आपको हर कोई सुनेगा। आप किसी की सुने या ना सुने, लेकिन आपकी बात को हर कोई सुनेगा, क्योंकि आप शासन में बैठे हुए हैं। सचिवालय की बात ही अलग होती। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप सचिवालय में नौकरी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ की नौकरी स्थायी है, कहीं जाना नहीं है आपको। फील्ड की नौकरी है तो कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं कहीं हो गया, बच्चे कहीं हैं, पत्नी कहीं है, परिवार कहीं है, माँ बाप कहीं है। यहाँ पर क्या स्थायित्व है। अगर आज नौकरी में आ गए तो आपको 25, 30 साल, 35 साल लखनऊ में ही बिताने हैं। आराम से बच्चों की अच्छी परवरिश कराइए, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाइए, मकान बनवाइए, जो भी करना आराम से कहिए। कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई हेडेक खत्म, बस हो गया। ठीक है, दूसरे एक टाइम है, आराम से 9:30 बजे आपको आना है, 6 बजे जाना है। ठीक, टाइम फिक्स है, कोई ओवरवर्क नहीं है। कुछ विभागों को छोड़ दें हम, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड है, वो भी कभी कभी, जैसे बजट सत्र चलता है, ठीक है, या हाउस चलता है, ठीक है, लोकसभा का सत्र या विधानसभा का या परिषद का सदस्य सत्र चलता है, तो कभी कभी वर्कलोड आ जाता है, वो भी कुछ विभागों में, सभी में नहीं। ठीक है, तो कभी कभी बात छोड़ दीजिए, बाकी एकदम टाइमिंग फिक्स है कि आपको 9:30 पे पहुंचना है, 6 बजे आ जाना है। ठीक है, फिक्स है अपना। ठीक है, आप अपना घर परिवार को भी समय दे सकते हैं। तीसरी बात, सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, एक साल में 52 संडे, 52 सैटरडे, 104 दिन फ्री। अगर बीच में मान लो कभी मंडे की छुट्टी पड़ गई, कभी फ्राइडे पड़ गई, तो 3 दिन लगातार मिल जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि 3-4 दिन की छुट्टी लगातार पड़ गई। आराम से घर जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, कहीं भी पिकनिक बना के आइए, घूम घाम के आइए, मौजी मौज, एकदम से मस्ती है। ठीक है, सैलरी भी ठीक ठाक है, स्मार्ट है कि आराम से जीवन यापन हो सकता है। सरकार इतना आपको देती है कि आप आराम से अपने परिवार को पाल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के
अच्छा ही है, जो मतलब मैंने फील किया है, ठीक है। अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई बुराई नहीं आई है, अच्छा ही है, ठीक है। बहुत अच्छा पद है समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, ठीक है। और सहायक समीक्षा अधिकारी में तो जल्दी प्रमोशन भी हो जाता है, ठीक। हालांकि समीक्षा अधिकारी में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। वो आपको पूरी प्रक्रिया में एक दिन बता देंगे कि प्रमोशन कैसे होते हैं समीक्षा अधिकारियों के और सहायक समीक्षा अधिकारियों के, ठीक है। तो बस इसी के लिए हमने एक अभियान छेड़ रखा है कि आपको अगर सचिवालय आना है तो मिशन 2021 के तहत एक सीट आपको पक्की करनी होगी, एक सीट पक्की कर लो। 1 अगस्त को परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा। अब इसमें करीब 300-400 वैकेंसी आने वाली हैं, बढ़कर के 500-600 हो सकती हैं। आरओ की भी अच्छी वैकेंसी है, एआरओ की भी अच्छी वैकेंसी है। एक सीट अभी से पक्की कर लो, लॉक कर दो। ऐसे बच्चन साहब लॉक कर देते सवाल, ठीक है, वैसे आप भी लॉक कर दो कि हमको एक सीट पानी है, चाहे जैसे भी किसी भी हालत में कुछ भी करना पड़े। 5.5 महीने का समय बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। और जो मैंने आपको लिए नोट्स बनवाए हैं उनको आराम से आप पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, उनका प्रिंट आउट निकाल के उनको रंगिए बार बार। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हिंदी नोट्स, टेस्ट सीरीज दीजिए। इतना ही आपको करना है 5.5 महीने में। देखिए प्री कैसे फराटेदार एकदम निकल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा प्री निकल गया आपका। लेकिन अब चूंकि तैयारी तो वही ना कि एनसीईआरटी पढ़ो, बुक्स वगैरह पढ़ो, प्रॉपर तैयारी वही है, लेकिन समय तो नहीं है ना। अगर 1-1.5 साल का समय होता हमारे पास तो आराम से सुझाव आपको देते, भैया आप जो 4 महीने एनसीईआरटी पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, आप नोट्स बनाओ, आप ये सही है, पर नोट्स को 3-4 बार पढ़ो, लेकिन वो तो समय है नहीं। तो इसलिए जो हमारे खुद के नोट्स थे वो हमने तैयार करवा दिए, अपडेट करवा दिए हैं, टाइप हो गए हैं, उनको आराम से आप पढ़िए सुकून से, ठीक है। और उसको नोट्स लेने के लिए 6393350769, ठीक है। इस नंबर पर आप अगर फ़ोन करना है तो शाम को 7 बजे की बात करिए। शाम को 7 बजे के बाद आप 11-12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करना है तो फिर आप दिन में करिए, ठीक है। और रिप्लाई आपको शाम को मिलेगा, चूंकि देखिए मैं ही आपको शाम को जब ऑफिस से आऊँगा तो आपको रिप्लाई करूँगा, आपको जवाब दूंगा, ठीक है। या आपकी कॉल पिक करूँगा या व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो दिन में आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज कर दीजिए, शाम को आपको रिप्लाई मिलेगा। बात करनी हो तो आपको शाम को 7 बजे के बाद आपको फ़ोन करना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी नौकरी भैया, सचिवालय आ जाओ, ठीक है। कुल मिला करके दुनियादारी छोड़ो। हाँ अगर पीसीएस बन जाते हो, एसडीएम वगैरह मिल गया, डिप्टी एसपी मिलेगा तब तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन और कुछ अगर नहीं मिला तो सचिवालय आ जाओ, यहाँ से बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी है, सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं है, मस्त एकदम आराम से रहो, एंजॉय करो बस, ठीक है। धन्यवाद।